हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कंपैरिजन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे जो हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे किसके बीच में, प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में। ठीक है, तो पहले के जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने देखा था कंपैरिजन के अंदर क्या क्या देखा था। प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में, जनरल कैरेक्टर के बीच में हमने कंपैरिजन देखा था। उसके बाद में हमने जनरल कैरेक्टर के बाद में हमने उनके हैबिट एंड हैबिटेट, इनके बीच में कंपैरिजन देख लिया था। थर्ड हमने देखा था इनके अंदर जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में हमने कंपैरिजन इनके बीच में देख लिया था। आज हम बात करेंगे, ये कंपैरिजन ही चलेगा, आज हम बात करेंगे इनके फूड और फीडिंग की, फूड एंड फीडिंग की बात करेंगे। आज हम इनके बीच में फूड और फीडिंग जो होता है वो कैसा होता है इसका डिटेल में हमने जनरली तो देख लिया था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है, जनरली इनका क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड के रूप में ये यूज़ में लेते हैं। साथ ही साथ ये सीलियरी फीडिंग करता है, सीलिया की हेल्प से सीलियरी फीडिंग करता है और इनके अंदर फिल्टर फीडिंग भी पाई जाती है, फिल्टर फीडिंग भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इनकी डिटेल में आज हम कंपैरिजन देखेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार से इनके अंदर ये फीडिंग मैकेनिज्म जो होती है, हम बोल सकते हैं एक तरह से कि सबके अंदर सीलियरी फीडिंग ही होती है, सबके अंदर फिल्टर फीडिंग ही होती है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खाते हैं। बट इसमें भी हाउ दे कैन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इस चीज़ को हम चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो हम सबसे पहले सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट के थ्रू देखते हैं कि इनके अंदर किस किस प्रकार से डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। ओके, फूड एंड फीडिंग ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, फूड एंड फीडिंग जो होती है प्रोटोकॉर्डेट्स की वो किस प्रकार की होती है। फर्स्ट पॉइंट आता है इनका फूड। ठीक है, फूड हमें कैसा देखने को मिलता है इनके अंदर, तो मैंने जैसा आपको बताया है इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को खाते हैं। सारे के सारे जो प्रोटोकॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स एनिमल हैं, वो सब किसको खाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। ठीक है, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सब खा रहे तो फिर डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस क्या होता है, बेलेनोक्लोसिस जो होता है, बेलेनोक्लोसिस मैंने आपको बताया था ये बिल बना करके रहता है। ठीक है, और किस प्रकार का बिल बना था वो भी आपको बताया था, ये यू शेप का बिल बनाता है जिसको ये इसके म्यूकस के द्वारा सीमेंटेड करता है। ठीक है, और इसके अंदर दो एंट्री करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये अपने बिल जो बनाता है इसके लिए ये दो पोर बनाता है, दो होल हम बोल सकते हैं, दो होल ये बनाता है। तो ये जब सैंड के अंदर रहता है तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनको भी खाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो खाएगा ही खाएगा, साथ ही साथ इसको जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में खाएंगे, जो सड़े गली पत्तियां वगैरह जो होती है, जो एकदम डिकेड हो चुकी होती है, एकदम नष्ट हो चुकी होती है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये खाता है। हर्ड माने की बात करें तो ये प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ जाएंगे, प्लैंक्टोन्स के अंदर हम अगर बात करें तो प्लैंक्टोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टोन, दूसरे होते हैं जू प्लैंक्टोन। फाइटोप्लैंक्टोन के अंदर प्लांट्स के जो है ना प्लैंक्टोन्स होते हैं, ये सबसे फर्स्ट लेवल के प्रोड्यूसर माने जाते हैं, मतलब इन्हीं को ही क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म खाते हैं। इनको कौन खाता है, फाइटोप्लैंक्टोन को जू प्लैंक्टोन खाते हैं। ठीक है, जू प्लैंक्टोन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं इनके अंदर, यार क्या था, यूग्लिना के अलावा अमीबा, डेफनिया, डाइनोफ्लैजिलेट, जूक्लोरेला,
ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्लैंकटॉन्स के अंदर आते हैं, ठीक है, प्लैंकटॉन्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये अपने इन प्लैंकटॉन्स को क्या करते हैं, बैलेनोक्लोसस, हार्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। फीडिंग हैबिटेट की बात करें या फीडिंग हैबिट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमने फीडिंग हैबिट की बात की थी, माइक्रोफेगस होती है, जो तीनों के अंदर ही हमें सेम देखने को मिलती है। मोड ऑफ फीडिंग की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ फीडिंग जो होता है इनके अंदर क्या बताया आपको, सीलियरी फिल्टर फीडिंग होती है एज वेल एज स्वेलिंग मर्ड होता। बैलेनोक्लोसस में आपको बताया था कि बैलेनोक्लोसस जब बिल बना करके रहता है तो ये क्या करता है, मर्ड को स्वेल करता है, मतलब जो कीचड़ जो होता है, गीली मिट्टी जो होती है उसको ये खाता है, उसको निगलता है, स्वेल करना मीन्स निगलता है। तो जब ये निकलता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो पाए जाने वाले प्लैंकटॉन्स होते हैं उन प्लैंकटॉन्स को ये आसानी से खा सके। फिर हम बात करते हैं हार्डमानिया में, तो हार्डमानिया में भी सीलियरी फिल्टर फीडिंग देखने को मिलती है, सीलिया की हेल्प से होती है, ताकि सीलिया क्या करते हैं, इन प्लैंकटॉन्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये प्लैंकटॉन्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दिखाई तो देते नहीं है, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा ये हार्डमानिया जो होगा, ये हार्डमानिया के अंदर ये क्या सीलिया पाए जाएंगे, ये सीलिया वाटर करंट को क्रिएट करते हैं, और जो छोटे छोटे से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको ये क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है, इनको ये इस तरह से ट्रैप कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो इनकी सीलिया के बीच में फंस जाते हैं, इसीलिए क्या बोला, सीलियरी फिल्टर फीडिंग देखने को मिलती है। ट्रैपिंग और कलेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ट्रैपिंग मतलब वही फूड पार्टिकल्स का कलेक्शन कैसे करता है, फूड पार्टिकल्स को ये कैसे पकड़ता है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल मिनिट फूड पार्टिकल्स को ये क्या करता है, ट्रैप करता है आउटसाइड बॉडी बाय म्यूकस सिक्रेटेड बाय प्रोबोसस। जो बैलेनोक्लोसस होगा तो बैलेनोक्लोसस का हमने देखा था कि ये इस तरह का, इसका जो ऊपर वाला प्रोबोसस वाला जो पार्ट होता है, ये प्रोबोसस वाला पार्ट क्या करता है, इसका म्यूकस को सिक्रीट करता है, इसके अंदर सीलिया नहीं पाए जाते हैं, तो ये म्यूकस क्या करता है, उस फूड को पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है। जैसे ये मड के अंदर है तो ये मड को जब अंदर लेगा तो वो फूड पार्टिकल्स इसके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे म्यूकस की हेल्प से, और ये फूड को ले लेगा। ये कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल। इसके साइड में भी क्या होगा, म्यूकस का रिलीज होगा, कीचड़ को खाएगा तो फूड पार्टिकल्स इसके चारों ओर चिपक जाएंगे। इसीलिए बोला है कि बैलेनोक्लोसस में ट्रैपिंग जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। लेकिन अगर हम हार्डमानिया की और ब्रैंकियोस्टोमा की बात करेंगे तो इनके अंदर हमें दोनों के अंदर इंटरनल फूड ट्रैपिंग दिखाई देती है। इंटरनल फूड ट्रैपिंग मतलब फूड को माउथ के अंदर की तरफ पकड़ा जाता है, ना कि बैलेनोक्लोसस की तरफ बाहर। फूड पार्टिकल्स कलेक्टेड इनसाइड फेरिंग्स, फूड पार्टिकल्स कहाँ पर कलेक्ट होंगे, फेरिंग्स के अंदर कलेक्ट होंगे। किसके द्वारा कलेक्ट होंगे, बाय म्यूकस सिक्रेटेड ग्लैंडुलर ट्रैक्ट और एंडोस्टाइल। जो एंडोस्टाइल मैंने आपको बताई थी हार्डमानिया के अंदर कि एंडोस्टाइल बनी हुई रहती है, तो उस एंडोस्टाइल के द्वारा क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है, साथ ही साथ इसके अंदर ग्लैंडुलर ट्रैक्ट पाया जाता है, जो भी क्या करता है, म्यूकस को रिलीज करता है, तो वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, उनको कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर, तो ब्रैंकियोस्टोमा में भी हमें ट्रैपिंग मेथड जो होगी वो तो इंटरनल ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर स्टिकली सिक्रेशन ऑफ म्यूकस सेल्स ऑफ एंडोस्टाइल ऑन द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। इसके अंदर भी सेम होता है, फेरिंग्स का जो फ्लोर होता है मतलब फेरिंग्स की जो सतह जो होगी वहाँ पर क्या होगा, एंडोस्टाइल पाई जाएगी। हार्डमानिया में आपको दिखाया था इस तरह की कुछ इसका एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसके यहाँ पर कुछ इस तरह के डॉट डॉट लाइट स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसको हमने नाम दिया था एंडोस्टाइल। और यही एंडोस्टाइल क्या करती है, और यहाँ पर फिर वो क्या था, फेरिंग्स था, ग्लैंडुलर्स पाए जा रहे थे, तो ये एंडोस्टाइल्स क्या कर रहे थे, ये एंडोस्टाइल फूड को ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर करंट प्रोडक्शन की, तो बाय लैशिंग ऑफ लेटरल सीलिया ऑन गिल स्लिट ऑफ फेरिंग्स। वाटर करंट जो होगा प्रोडक्शन मतलब वाटर करंट को कैसे ये क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, लेटरल सीलिया पाए जाते हैं, किसके ऊपर, गिल स्लिट्स के ऊपर पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स कहाँ, फेरिंग्स के वहाँ पर पाए जाते हैं। अ कांस्टेंट फीडिंग वाटर करंट एंटर थ्रू माउथ, और एक कांस्टेंट वाटर करंट जो होता है वो माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। मतलब ये प्रोबोसिस वाला पार्ट, फेरिंग्स वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, वो वाटर करंट को इस तरह से क्रिएट करेंगे जिससे वाटर अंदर की तरफ जाता है।
वाटर क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। हार्डमानिया में देखें तो बीटिंग ऑफ लेटरल सीलिया, हार्डमानिया में और ब्रैंकियोस्टोमा में मैंने आपको क्या बताया, इनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, इस तरह के सीलिया। इन सीलिया को ये क्या करेंगे, बीट करेंगे। बीट करना मतलब वाइब्रेट करना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हेयर जो होते हैं, ठीक है, हेयर को जैसे हम ऐसे घुमाते हैं, तो उसी तरह से ये क्या करते हैं, ये अपने सीलिया को घुमाते हैं, उनको बीट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक वाटर करंट क्रिएट होता है और वो वाटर माउथ के अंदर एंट्री करता है। ब्रैंकियोस्टोमा में बात करें तो व्हील ऑर्गन पाया जाता है कहाँ पर, रूफ ऑफ ओरल हुड। ओरल हुड की जो रूफ होती है वहां पर व्हील ऑर्गन पाया जाता है, जो क्या करता है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ सी वाटर थ्रू माउथ, जो माउथ के थ्रू एक सी वाटर के कांस्टेंट फ्लो को कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से प्लैंक्टन्स इसके अंदर एंट्री करते रहते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है कोर्स ऑफ फीडिंग करंट। कोर्स फीडिंग करंट का कैसा होता है, मतलब कोर्स का मीन हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस, फूड कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले फूड आएगा माउथ के अंदर, माउथ से ये ट्रांसफर हुआ बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से फेरिंजल गिल स्लिट में जाएगा, फेरिंजल गिल स्लिट से ब्रेंकियल सेक में जाएगा, फिर ये एक्सटीरियल गिल पोर के अंदर आएगा। एक्सटीरियल गिल पोर्स के अंदर क्यों आ रहा है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वापस रिमूव भी तो करना होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना फूड को लेने के लिए एक्स्ट्रा वाटर को लेते हैं, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को वापस एक्सटीरियर गिल पोर्स के द्वारा बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इनके अंदर रह जाते हैं। तो ये कोर्स ऑफ फीडिंग करंट है। हार्डमानिया की अगर हम बात करें तो कोर्स ऑफ फीडिंग करंट के अंदर हमें हार्डमानिया में देखने को मिलता है, माउथ से फूड फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग से स्टिग्माटा में जाएगा, फेरिंग से स्टिग्माटा में जाएगा, स्टिग्माटा से ये एट्रियम में जाता है। तो कल हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो एलिमेंट्री कैनाल एट्रियम के अंदर खुल रही थी, फिर वहां से ये एट्रियोपोर में जाता है और एट्रियोपोर से फिर ये बाहर की तरफ रिमूव हो जाता है, ठीक है। और हार्डमानिया के जैसे प्रोसेस जो होती है वो हमें किस में देखने को मिलती है, ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं जब फूड इसके माउथ के अंदर चला गया, फूड एलिमेंट्री कैनाल तक चला गया, तो उसके बाद में उसका रेगुलेशन जो होता है कैसा होता है, रेगुलेशन ऑफ फीडिंग करंट, रिजेक्शन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स। अब ये वाटर करंट ले रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इनके माउथ के वहीं पर चलनी लगी हुई तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा सकते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं जा सकते, तो ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ को वापस कवर करने के लिए कि अगर जैसे लार्ज फूड पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर चले गए तो उसके लिए उसका रेगुलेशन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए क्या होते हैं इनके अंदर, बेलेनोग्लोसस की हम बात करें तो इसके अंदर कीमो रिसेप्टर सेल्स होती है। कहाँ पर होती है, प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन के वहाँ पर, एट द बेस ऑफ प्रोबोसस टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर एंटरिंग माउथ। और इसका काम क्या होता है, जो प्रोबोसस होता है, प्रोबोसस का वहाँ पर प्री ओरल वहाँ पर सीलियरी ऑर्गन के वहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या होता है, जो मतलब केमिकल को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। वाटर के अंदर तो ऐसे भी क्या होता है, केमिकल इन द सेंस जो मिनरल्स होता है, यहाँ पर केमिकल्स मतलब हम टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, वाटर के टेस्ट की बात कर रहे हैं कि वाटर का टेस्ट कैसा है। तो प्रोबोसस के वहाँ पर ये क्या करता है, वाटर क्वालिटी को, या वाटर क्वालिटी को वो टेस्ट करता है और फूड को भी साथ साथ में, और उसके बाद में वो वाटर कहाँ पर एंटर करता है, माउथ के अंदर एंटर करता है। मस्कुलो वेंट्रल पार्ट ऑफ कॉलर रेगुलेट फीडिंग करंट। कॉलर वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये कौन सा है, कॉलर वाला पोर्शन है, तो इसका जो मस्कुलर वेंट्रल पार्ट होता है वो किसको रेगुलेट करता है, फीडिंग करंट को रेगुलेट करता है बाय क्लोजिंग माउथ अंडर न्यूरल कंट्रोल। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, न्यूरल कंट्रोल, मतलब कुछ नर्व जो होती है वो इस चीज को कंट्रोल करती है कॉलर के अंदर मस्कुलर पार्ट को, ताकि जब भी इसके अंदर फूड आता है तो उस फूड को वो रेगुलेट कर सकती है, मतलब वो ये ध्यान रखती है कि बड़े पार्टिकल्स जो है वो बड़े पार्टिकल्स आगे नहीं जाए। तो ये पूरी की पूरी चीज न्यूरल कंट्रोल के अंडर होती है। ये न्यूरल कंट्रोल कहाँ पर पाया जाता है, कॉलर के वहां पर पाया जाता है, मस्कुलर वेंट्रल पार्ट में, ठीक है। हार्डमानिया में बात करें तो हार्डमानिया के अंदर इसी फीडिंग को रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर ब्रैंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
ये ब्रेंकियल टेंटिकल्स जो होते हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं कीमो रिसेप्टर की तरह, एंड ऑल्सो एक्ट एज स्ट्रेनर्स। यहाँ पर क्या ये स्ट्रेनर्स की तरह भी काम कर रहे हैं। स्ट्रेनर्स का मतलब होता है छलनी, मतलब जो किसी चीज को छानने का काम करेगा, ठीक है। तो ये कीमो रिसेप्टर तो है ही है, मतलब उस चीज को टेस्ट तो कर ही रहा है कि हाँ ये चीज बॉडी के लिए काम की है या नहीं है, साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, उसमें से जो लार्ज पार्टिकल है उनको वहीं पर रोक दे रहा है, वहीं पर उसको छान रहा है, ताकि छोटे पार्टिकल्स तो बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और बड़े पार्टिकल्स बाहर ही रुक जाएंगे। स्ट्रेनर टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ इम्प्योरिटीज, और ये स्ट्रेनर की तरह क्यों काम कर रहा है, ताकि फूड के पार्टिकल के साथ साथ में कोई इम्प्योरिटीज जो है वो बॉडी के अंदर ना जाए। एंड लार्जर फूड पार्टिकल्स सीलियरी बिटिंग इन अंडर न्यूरल कंट्रोल, इसके अंदर साथ ही साथ में क्या पाया जाता है, सीलियरी बिटिंग पाया जाता है। सीलियरी बिटिंग किसके लिए होगा, तो हमने देखा था सीलियरी बिटिंग पाया जाता है वाटर करंट को क्रिएट करने के लिए। किसके लिए होगा, वाटर करंट को क्लियर करने के लिए। ये जो चीज बिटिंग ऑफ लेटरल सीलिया जो हमने देखी थी वाटर करंट प्रोडक्शन के लिए, तो ये वाटर करंट प्रोडक्शन के लिए जो सीलियरी बिटिंग होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, न्यूरल कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में रेगुलेशन की, तो उसके अंदर बकल सीरी और वेलर टेंटिकल्स। वेलर टेंटिकल्स आपको बताए थे, ये क्या काम करते हैं, ये सीव की तरह काम करते हैं। सी मतलब वही चलनी, ठीक है, सीव बोलो स्ट्रेनर्स बोलो एक ही बात होती है। एज वेल एज कीमो रिसेप्टर की तरह भी ये काम करता है, और ये भी क्या काम करते हैं, सेम काम करते हैं, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ लार्जर फूड एंड सैंड पार्टिकल्स। कोई बड़ा फूड का पार्टिकल या सैंड के पार्टिकल्स जो है वो बॉडी के अंदर एंटर ना करे, तो इसके लिए दे एक्ट एज अ कीमो रिसेप्टर एज वेल एज दे एक्ट एज अ सीव प्लेट और स्ट्रेनर, ठीक है। सीलियरी बिटिंग जो होती है वो इनके अंदर भी न्यूरल कंट्रोल के अंदर होती है, मतलब न्यूरॉन्स इनको मैसेज करता है कि हाँ अब आपको सीलियरी बिटिंग करनी है। सीलियरी बिटिंग होगी तब वाटर करंट क्रिएट होगा, वाटर करंट जब क्रिएट होगा तो ये क्या करेंगे, फूड को लेंगे तो इनके अंदर बक्कल सीरी और वेलर टेंटिकल्स ब्रैंकियोस्टोमा में, और साथ ही साथ हार्डमानिया में ब्रैंकियल टेंटिकल्स जो होंगे वो स्ट्रेनर की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन एंड पासेस ऑफ फूड स्ट्रिंग। फॉर्मेशन जो होता है फूड का और पास जो होता है वो कैसा होता है, तो बैलेनोक्लोसिस में हम बात करें एंडोस्टाइल एंड एपीफेरिंजियल ग्रूव एब्सेंट। इनके अंदर हमें एंडोस्टाइल और एपीफेरिंजियल ग्रूव एब्सेंट दिखाई देती है, मतलब एब्सेंट होती है, इनके अंदर नहीं दिखती है। फूड पार्टिकल्स मूव बैकवर्ड्स बाय सीलियरी एक्शन विया वेंट्रल डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ फेरिंग्स इनटू इसोफेगस। इसके अंदर क्या होगा, फूड के अंदर फूड पार्टिकल्स पहले पीछे की तरफ जाएंगे, किसके द्वारा, सीलियरी एक्शन के द्वारा। सीलिया इस तरह से पाए जाते हैं, सीलिया इस तरह से पाए जाएंगे तो फूड पार्टिकल्स क्या होगा, एक बार पीछे की तरफ जाएगा फिर इसको फोर्स के साथ में ये आगे की तरफ भेजेगा। तो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स मूव बैकवर्ड्स, पहले पीछे की तरफ जाते हैं किसके द्वारा, सीलियरी एक्शन के द्वारा, फिर वेंट्रल डाइजेस्टिव पार्ट तक ये आगे की तरफ जाते हैं। कैसे मूव करेंगे, फेरिंग से ईसोफेगस के अंदर। हार्डमानिया में हम बात करें तो म्यूकस एंटेंगल्ड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वेंट्रल एंडोस्टाइल आर शिफ्टेड डॉर्सली अलोंग फेरिंजियल वॉल। हार्डमानिया के अंदर हमने देखा था ये इस तरह की, यहाँ पर सबसे लास्ट में एंडोस्टाइल होती है। एंडोस्टाइल से ये फूड पार्टिकल्स कहाँ पर पास होंगे, ये जो बीच में फेरिंजियल वॉल जो बनी हुई थी, इस तरह के स्ट्रक्चर, तो वहां पर ये पास होता है तो डॉर्सल लैमिना पर जाता है एंड बैकवर्ड्स इनटू ईसोफेगस, और फिर वो जाकर के कहाँ खुल रहे थे, ईसोफेगस के अंदर खुल रहे थे, किसके थ्रू, सीलियरी एक्शन के थ्रू। तो हमने यहाँ पर देखा था ईसोफेगस होता है, वो ईसोफेगस फिर आगे स्टमक में खुल रहा था, तो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पर ये सीलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा में हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा में शीट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड ट्रैप्ड बाय म्यूकस सिक्रेटेड बाय एंडोस्टाइल। इसके अंदर फूड पार्टिकल्स जो होंगे वो एंडोस्टाइल के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। मूव डॉर्सली टू एपीफेरिंजियल ग्रूव, फिर ये डॉर्सली कहाँ पर मूव करेंगे, एपीफेरिंजियल ग्रूव के वहां पर मूव करेंगे एंड पास्ड एज अ नैरो फूड कॉर्ड इनटू ईसोफेगस, और एक नैरो फूड कॉर्ड इसके अंदर पाई जाती है, उसके थ्रू ये कहाँ पर जाता है, ईसोफेगस तक जाता है बाय सीलियरी एक्शन। इनके अंदर सीलिया जो होते हैं वही सारा काम कर रहे हैं, वाटर करंट को क्रिएट करने का भी वही काम कर रहे हैं, फिल्टर फीडिंग का भी वही काम कर रहे हैं, फूड को ट्रैप करने का भी यही काम कर रहे हैं, और फूड को आगे पास करने में भी सीलिया ही हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स करंट की बात करते हैं। तो रिवर्स करंट हमें बैलेनोक्लोसिस के अंदर
वेल नोन नहीं है, नहीं देखा गया अभी तक। हार्डमानिया में बात करें तो इसमें आता है अनवांटेड करंट एंड लार्जर पार्टिकल थ्रोन आउट ऑफ माउथ। अनवांटेड करंट और लार्जर पार्टिकल्स होंगे, लार्जर पार्टिकल्स किसके, फूड के, वो क्या होंगे, वापस से माउथ के थ्रू बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, किसमें, हार्डमानिया में। बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग रिवर्स करंट, अगर ज़्यादा लार्ज पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं इसके अंदर वाटर करंट के साथ में, तो हार्डमानिया क्या करता है, उनको वापस वहीं से माउथ से ही क्या करता है, उनको बाहर फेंकता है। किसके थ्रू बाहर फेंकेगा, ये रिवर्स करंट के द्वारा। और ये रिवर्स करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है। और रिवर्स करंट का काम होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी हार्डमानिया को कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको वो माउथ से वापस थ्रोन आउट कर देता है। ब्रैंकियोस्टोमा में हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा में प्रेडिक्टली द एंटीरियर पोर जो होता है क्लोज एंड एट्रियल फ्लड सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स। जो एट्रियल फ्लड जो होता है, फ्लड मीन्स लिक्विड जो होता है, वो क्या होता है, सडनली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रेगुलेटिंग वाटर करंट। और उसका काम क्या होता है, वो वाटर करंट को रेगुलेट करता है एंड लार्ज फूड पार्टिकल्स फोर्सफुली जो होते हैं वो माउथ से बाहर निकल जाते हैं। क्या होगा, सबसे पहले एट्रियोपोर तो बंद हो गया, एट्रियोपोर बंद हो गया तो जो एट्रियल फ्लड होता है वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सडनली कॉन्ट्रैक्ट मतलब सपोज कि हम बात करते हैं जैसे ये ऐसा एट्रियोपोर, ये ऐसा होता है, ये एट्रियोपोर ये क्या हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है, ये इस तरह से बंद हो गया, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक है, बंद हो गया मतलब इस आगे से गेट बंद हो गया, तो अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने पर वाटर करंट को वो रेगुलेट करेगा और जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होंगे उनको वो बाहर की तरफ फेंक देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इगेशन की। तो इगेशन हमें ये कैसा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो मतलब कैसे बाहर निकलता है। इगेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कैसे बॉडी से रिमूव होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड और सैंड जो होते हैं वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। हार्डमानिया में हम बात करें तो हार्डमानिया के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर की तरफ निकलता फोर्सफुली थ्रू एट्रियल एपरेचर। किसके थ्रू बाहर निकलेगा, जो एट्रियल एपरेचर होता है उसके थ्रू वेस्ट मटेरियल हम बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं बाय सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मस्कुलेचर। जो बॉडी मसल्स होती है, बॉडी मस्कुलेचर होता है, वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट होता है और सीधा का सीधा वो क्या होता है, एक्सपेल हो जाता है। ठीक है, ये बॉडी बनी हुई है, ये बॉडी पहले ऐसे रिलैक्स फॉर्म में थी, ये क्या होगी, ये सडनली कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऐसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो जो इसके हमने देखा था यहाँ पर वो इंटेस्टाइन थी, यहाँ पर रेक्टम वाला पोर्शन, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ प्रेशर लगा, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड था, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। ब्रैंकियोस्टोमा में बात करें, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट डायरेक्टली। यहाँ पर ये डायरेक्टली थ्रोन आउट होता है बाय एनस की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फूड और फीडिंग का कंपैरिजन तीनों के अंदर किस प्रकार से होता है, तो ये हमने इसके अंदर देख लिया। नेक्स्ट फिर हम इसके बात करेंगे फेरिंग्स की कंपैरिजन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।